हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके मेरे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूं एक शानदार सेशन जो कि ट्रिग्नोमेट्री से होगा। और बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही हम एक या दो एपिसोड में या फिर क्लासेस में हम क्या कर देंगे, इनको खत्म कर देंगे बच्चों। और वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। मैं बिल्कुल चूज करके हर एक सैंपल पेपर से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वहां से लेके आ रहा हूं क्वेश्चन। तो बच्चों ध्यान से और कॉपी पेन लेके बैठना, ताकि आप मेरे साथ क्वेश्चन आते हैं तो आप ट्राई करो, उनको कोशिश करो कि सोल्व हो जाए आपसे, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आज का ध्यान देना। इफ sin a is equal to 3/4 फाइंड वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बच्चों यहां पे क्या है, एंगल ए है और साइन हमारा ऑपरेटर दे रखा है। सबसे पहले एक हमें यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, पी बी पी बाय में एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बच्चों यहाँ पे पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी का मतलब क्या है, बेस है, और एच का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज है। एच का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज। उसके बाद क्या है, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कौन से ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। और एंगल हमारा किस पे है, यहां से पता लगेगा ए पे। तो बच्चों ए को यहां पे रख लेना है, बाकी बी और सी को हम कहीं भी यहां पे रख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद ये जो पहला रेशियो है, ये मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ये साइन के लिए होता है। ये सेकंड रेशियो है, ये हमारा कोस के लिए होता है। और ये हमारा थर्ड रेशियो है जो हमारा किसके लिए होता है, टेन के लिए होता है। तो यहां पे लगाएंगे, देखो P बाय एच, मतलब P परपेंडिकुलर कितना हो गया है 3, और H हमारा कितना हो गया है 4। बच्चों यहां पे एंगल बना है, ऐसे बना देंगे। तो सबसे पहले हमें ये थर्ड साइड निकालने की जरूरत है। इसको मैंने क्या लेट कर लिया है, एक्स लेट भी कर सकते हैं। अगर लेट भी नहीं करेंगे तो हम ए बी भी लेट करके चल सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी अप्लाई, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो हमारे पास, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कौन सी थ्योरम अप्लाई करते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पीजीटी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर। बेस हमें निकालना है और बेस हमारे पास क्या है, ए बी। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 3 जा 9 प्लस ए बी स्क्वायर। ये प्लस का इधर जाके माइनस का, ए बी स्क्वायर 16 माइनस 9, ये आ गया हमारे पास 7। ए बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो बच्चों ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, √7। और ए बी हमारा क्या था, बेस था बच्चों। तो सबसे पहले यहां पे लिखूंगा परपेंडिकुलर हमारा कितना 3, एच हमारा हाइपोटेन्यूज कितना 4, और बेस मैंने अभी अभी निकाला है, कितना आया हमारे पास √7। कह रहा फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें ऑल अदर, हमारे पास एक तो यहां पे आ गया है, और हमें और कौन से रह गए हैं, हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो 5 हम हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। पहले साइन जो है उसका वो जो अपोजिट होता है, कौन होता है, कोसेक। कोसेक ए। तो बच्चों इसका अपोजिट है तो इसका उल्टा कर देंगे, 4/3। ये तो एज इट इज आ गया है। उसके बाद कोस निकाल लेते हैं, कोस ए। कोस के लिए यहां से फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, बी बाय में एच। तो बेस कितना है बच्चों मेरे पास, बेस मेरे पास है यहाँ पे √7, और बच्चों हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 4। और यहाँ पे एज इट इज इसके अपोजिट का निकाल लूंगा। अपोजिट क्या होता है, सेक ए। तो सीकेंट ए हमारा क्या होगा, इसका उल्टा, मतलब कि हाइपोटेन्यूज बाय में बेस, और इसका क्या आ जाएगा 4 बाय में √7। क्लियर। उसके बाद किसे निकालूंगा, tan ए। और tan ए क्या होता है, p बाय बी। तो p बाय बी, p हमारा कितना है 3 है, और b हमारा कितना है √7 है। उसके बाद कोट के लिए क्या करूंगा, कोट के लिए इनको उल्टा कर दूंगा। तो बच्चों बेस बाय में परपेंडिकुलर, और √7 बाय में क्या आ जाएगा 3। तो बच्चों हमारे पास ये 5 नहीं, एक हमें गिवन था और 5 निकालने हैं, सॉरी। तो 5 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए हैं। और बच्चों यहाँ पे हमें देखो एंगल ए था, तो ये ध्यान से देखना है, एंगल चेंज भी कर सकता है। अभी ये एक क्वेश्चन एंगल के लिए सेम एंगल था, अब एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एंगल चेंज होगा। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। क्लियर। बच्चों ये क्वेश्चन
थोड़ा थोड़ा जो हमने अभी पहला क्वेश्चन किया है उसके थोड़ा एज इट इज है, बट इसमें हमारा एंगल चेंज मैंने कंडीशन डाली है। देखो यहाँ पे एंगल ए और यहाँ पे क्या है एंगल सी, तो हमें दो एंगल से वैल्यू निकालनी है। ट्रायंगल कौन सी है, एबीसी है। राइट एंगल कहां पे है, बी पे है, तो पहले एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। यहाँ पे राइट एंगल बी है तो ए और सी कहीं भी रख सकते हो। यहां पे मैंने ए रख लिया और यहां पे क्या रख लिया मैंने, सी। क्लियर। उसके बाद उसने कहा ए बी कितना है, 24 है। उसके बाद बीसी कितना है, 7 है बच्चों। क्लियर। तो डिटरमाइन साइन ए कोस ए एंड साइन सी कोस सी। बच्चों यहां पे देखो मैंने एक वीडियो में तुम्हें बताया था, अभी जो लास्ट मैंने वीडियो की है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल का टॉपिक आया था, और उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपके लिंक में डाल दूंगा। और उसके बाद ध्यान से बच्चों, जो ये मैंने 7 और 24 है पाइथागोरस की, मैंने आपको ट्रिपलेट वहां पे लिखवाई है 7 या 8। तो बच्चों ट्रिपलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। अब 1 मिनट में मैंने यहां से निकाल दूंगा कि 7 और 24 और यहां पे क्या आ जाएगा 25। क्लियर। अब मैं यहां से पाइथागोरस से निकाल के दिखाता हूं आपको। इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मुझे निकालना था और परपेंडिकुलर कितना है, 7 है, बेस 24 है। तो बच्चों हाइपोटेनस का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का 576। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 625। तो h रूट ऑफ 625, और ये किसका रूट है बच्चों 25 सेंटीमीटर। मैंने बोला था 25 आने वाला है। तो वो ट्रिपलेट कितने इंपॉर्टेंट है ना, मैं क्या ही बताऊं आपको कितने इंपॉर्टेंट है। वो आपको 1 मार्क्स में और सेकंडों के हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे से हम कराएंगे। तो अब हमारे पास हाइपोटेनस भी आ गया है कितना 25 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर भी हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर, और हमारे पास बेस कितना है, बेस हमारे पास 24 सेंटीमीटर। उसने दो वैल्यू पूछे हैं, एक साइन और एक कोस। तो साइन ए इज इक्वल टू कोस ए। अभी मैंने आपको एक मंत्र बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फर्स्ट वाला रेशियो किसके लिए है, साइन के लिए। तो यहां पे पुट करेंगे P बाय H। P कितना है 7 है और H कितना है 25। उसके बाद क्या है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस हमारे पास 24 है और ये कितना आ जाएगा 25। बच्चों ये तो आ गया हमारा एंगल ए से। उसके बाद उसने बोला है एंगल सी पे भी निकालने हैं। तो बच्चों जब ऐसे एंगल चेंज करेगा, अब हमारा एंगल पहले यहां पे था, अब एंगल कहां पे जाएगा, एंगल सी पे। और एक बात का आप ध्यान रखना, जहां पे भी एंगल बनेगा, जिसके ऊपर एंगल बनता है वही हमारा क्या हो जाता है, बेस होता है। तो बच्चों अब इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा लेंगे हम। देखो एंगल यहां पे बना है तो किसके ऊपर बन गया, बीसी के ऊपर एंगल बना है ना, इस पे। तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा बेस, और ये वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमेशा बच्चों क्या रहता है, फिक्स रहता है। ओनली चेंज किस में होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस में। क्लियर। तो बच्चों जो परपेंडिकुलर था वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और जो बेस था वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। आप देख सकते हो पहले परपेंडिकुलर क्या था हमारा 7 था, अब हमारा बेस क्या हो गया है 7 हो गया। क्लियर। तो बच्चों यहां पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन सी। साइन सी, साइन के रेशियो तो वही लगेगा P बाय में H। बट अब हमारा P क्या हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया 24। H तो मैंने बोला है फिक्स होगा हमेशा। और कोस सी, कोस के लिए क्या होता है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। और अब बेस कितना है हमारा 7, तो H कितना है 25। H कितना है बच्चों 25। तो हमारे पास ये 4 रेशियो आ गया बच्चों। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो थोड़ा सा इसी से रिलेटेड होगा बट कुछ इंपॉर्टेंट होगा। और ट्रायंगल ये हमारा इस ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेसिक टॉपिक है, ये आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। जिसको ये एंगल चेंज करने में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना बच्चों, मैं आपको अगेन आपको रिपीट कर दूंगा। थैंक यू बच्चों ये क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो हमारे एंगल की टेबल होती है, वो एंगल की टेबल बिल्कुल अच्छे से माइंड में फिट होनी चाहिए। अगर आपको एंगल की वैल्यूज नहीं याद है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप उस टेबल को अच्छे से अपने माइंड में फिट करो, फिर आप देखना क्वेश्चन कैसे होता है। सबसे पहले देखो डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि साइन 60। साइन 60 क्या होता है बच्चों, √3 बाय में 2। अब जो साइन 60 पे होगा वही हमारा किस पे होता है, cos 30 पे होता है। अपोजिट होता है दोनों एक दूसरे के।
तो बच्चों ये भी कितना होगा √3 बाय में 2। ऐसे ही sin 30 कितना होता है 1/2। अभी मैंने बताया अगर ये 30 है तो cos 60 पे भी वही वैल्यू होगी, मतलब कि 1 बाय में 2। तो बच्चों √3 और है और 2 2 4 प्लस 1 बाय में 2 2 4। एलसीएम कितना आ गया है 4। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वालों को एज इट इज प्लस कर देंगे। 3 + 1 ये भी कितना होगा 4। और से 4 कैंसिल तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों 1 आ गया है। अब बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये रहा आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बाकी जो भी इसके क्वेश्चन रहते हैं नेक्स्ट एपिसोड में लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आपको देखने में अच्छी लगेगी, आप बोर हो जाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P। तो बच्चों सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सी OPQ। हमारा राइट एंगल किस पे है P पे है। अभी देख लेते हैं O यहां पे रखना है Q यहां पे रखना है। जो हमें फाइंड करना है हमेशा यहां पे नीचे रखा करो उसको। OP हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कोस Q। देखो बच्चों यहाँ पे एंगल किस पे आया है Q पे आया है, तो यहाँ पे हमें क्या रखना है Q रखना है और यहाँ पे क्या रखना है O। तो बच्चों यहाँ पे एंगल बना देंगे। अब वैल्यू जो रखी थी OP मतलब ये हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर है, और OQ माइनस OP सॉरी OQ माइनस PQ, तो OQ माइनस PQ हमें क्या गिवन है 1 है। तो बच्चों सबसे पहले लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट PQ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां पे पुट करेंगे OQ माइनस में x इज इक्वल टू 1। तो OQ ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1 + x सेंटीमीटर। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गए हैं। मैंने एक को लेट किया था PQ को क्या माना था x, उसके बाद यहाँ पे OQ कितना आ गया है 1 + x सेंटीमीटर। क्लियर। अब इस ट्रायंगल के ऊपर हमें फिर से क्या लगानी है पीजीटी लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल OPQ अप्लाई पीजीटी। तो क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 1 + x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 7 का होल स्क्वायर, और बेस हमारे पास क्या है x का होल स्क्वायर। तो ये 1 + x है बच्चों। 1 + x को हम क्या से सोल्व करेंगे a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी से लगाएंगे। तो 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × x, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और प्लस में x स्क्वायर। तो बच्चों x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 × 1 ये 2x और ये 49। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये 1 प्लस का इधर आगे कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 49 - 1, 2x इज इक्वल टू 49, तो x इज इक्वल टू 48 सॉरी 49 में से बन जाएगा तो 48, तो 48 ये बाय में आएगा इधर, इसको कैंसिल करेंगे 24। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है बच्चों 24 सेंटीमीटर। जो x मैंने लेट किया था वो क्या था PQ था, तो यहाँ पे PQ कितना आ गया बच्चों ये हमारा आ गया है 24 सेंटीमीटर। ऐसे ही मैं OQ भी निकाल सकता हूं। OQ हमारे पास क्या आएगा 1 + x था, तो ये 1 + 24, तो बच्चों ये हमारे पास कितना आ गया है OQ आ गया 25 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो PQ OQ, अब यहां पे लिखेंगे परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास 7 होगा, x की वैल्यू बेस है तो x की वैल्यू कितनी है 24, तो बच्चों ये हमारे पास क्या होगा बेस 24 सेंटीमीटर। और OQ हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास बच्चों ये 25 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना था साइन Q एंड कोस Q। तो साइन Q हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है ये मंत्र है पूरे 8 चैप्टर में यूज होगा, और ऐसे ही ये जो मंत्र है 9 चैप्टर में यूज होगा, जो हम करेंगे तब आप देख सकते हो। तो P/h में h, तो P/h परपेंडिकुलर हमारा कितना है 7 है, और h हमारा कितना है 25। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे बच्चों कोस Q निकाल लेंगे, और कोस Q क्या होगा बेस बाय में h होगा, और बेस हमारा कितना है 24 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों 25 है। तो हमारे पास साइन Q की और कोस Q की वैल्यू आ गई है बच्चों।
अगर किसी भी स्टेप में आपको अगर ये डाउट है कि कहीं भी किसी स्टेप में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो बच्चों। ये हमारा 8.1 का एग्जाम्पल था बच्चों। ऐसा ही सेम एज इट इज क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में होगा, तो आप वो क्वेश्चन ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करना, मैं वो भी आपको करा दूंगा। क्लियर है बच्चों? ऐसे ऐसे हमारे जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सेशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और जितने भी आपको प्रॉब्लम है उसके लिए आप कमेंट करें। थैंक यू बच्चों।